नमस्कार, जय जौहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखत हो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लेके आवत रहता हूँ। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न अनमोल हीरा मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के आज पूरा टीम पहुँचे है चैनगंज गुंडरदही। जी हाँ, रहते हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनुभवी तबला वादक जे हर तबला में महारत हासिल करे है और जिला लोगन मन हा तबला स्पेशलिस्ट के नाम से जानते और जे हर तबला वादन के भीष्म पितामह रे। संगवारी हो, तो आओ हमारे छत्तीसगढ़ के वो अनमोल हीरा से आप सबला रूबरू मुलाकात करात हूँ, जेकर नाम है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री राकेश साहू जी। सर जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जौहर। जय जौहर, नमस्कार भाई। सर जी, आप मन ला छत्तीसगढ़ के जम्मो कला प्रेमी मन हा एक अनुभवी तबला वादक के रूप में जानते, तो हम आपके जीवन से जुड़े हुए रोचक पहलू मन ला जानना चाहतन कि आप मन की कला यात्रा के शुरुआत कहाँ ले हुई से और आप मन कतिक उम्र के रहो तो तबला वादन में रुझान ले हो और काकर सानिध्य में रही के ये कला यात्रा के शुरुआत करे हो। बिल्कुल बिल्कुल बताबो भाई। सबले पहली हमर जतका दर्शक है वो मल्ला पैलागी है, नमस्कार। और सबले पहली मोर गुरुचरण ला वंदन है, माता पिता के चरण ला वंदन है। काबर वो मन नहीं रतीस तो हमन कहीं नहीं रहते। और गिरधर भाई, आज ठीक है मैं हाँ अभी चैनगंज में हवाऊँ, लेकिन मोर आपो मन ला मालूम है, भुला गए आप मन, मोर जन्म ग्राम बटरेल में हो है, उनसे पढ़े लिखे हो, जन्मे हो। बाबूजी शिक्षक है आदरणीय रामलाल साहू जी, और मोर माता जी है लोचन बाई साहू जी, और हमारे यहाँ चाचा भी है। मतलब हमार जो सांगीतिक यात्रा है और संगीत के जो माहौल है ना, हमारे घर से ही पैदा हुए है। हाँ, चाचा बेंजो बजाए, बाबूजी हारमोनियम बजाए, और उकरे मन से मोला शुरुआत हुई कि नहीं मोहल कुछ करना चाहिए। हमें तबला ऊपर में चढ़ चढ़ के धीरे से सब पहली सब मंजने ढारे, तब सब कोई सूझ जात में ऊपर में चढ़ के ढोल बजाऊँ। चल भाई मोहल बाकी अब तो चिल्ला ही मत ऐसे की के, तो ऐसे सब शुरू से शुरुआत चालू है इस उम्र। और मेन गुरु कृपा होते और सरस्वती माता के तो खैर ओकर आशीर्वाद बिना हमन कहीं नहीं कर सकन, विशेष होकर कृपा और गुरु कृपा। और आज गुरु कृपा से जो भी मिले हैं गिरधर भाई, वही सब चीज़ आगे बढ़ा था, चला था। आदरणीय स्वर्गीय मोर गुरु जी है राम खिलावन चंद्राकर जी, और क्लासिकल के शिक्षा गिरधर भाई मैं ओकरे कर ले हूँ। और बाकी तो लोक संगीत तो कहे जाए गॉड गिफ्टेड कहे जाए, और एकर में मैं हाँ आदर्श लोक संगीत में स्वर्गीय केदार यादव जी मानता हूँ, है ना। वो करे तबला मतलब सुनो छोटे छोटे रहन तो बढ़िया बढ़िया गाना है रेडियो में, पहली सब चले, अब तो वो सब नंदा गए, अब फिर चालू हो है। लेकिन जो बहुत बढ़िया बढ़िया पुराना गाना मन सब चले, वही सुन के पहली खेत में रहन तो रेडियो लेक जान, तो वही सब गाना मतलब सुन के तबला सीखे। वही मोर लोक संगीत के आदर्श है। और मोर कोशिश ये रहते कि अच्छा से अच्छा बारीकी से चीज़ का निकाल के अगर परोसे जा सकत है। सुआ कर्मा ददरिया लोक संगीत में यही है ना, नगाड़ा है, पंथी है, तो हमारी कोशिश वही रही से। और मोर सौभाग्य है कि मोला बढ़िया बढ़िया मन के सानिध्य मिलिस, अच्छा संगतकार मन मिलिस। अब वो में कहे जाए कि अब मैं शुरू से चंदनी गोंदा के में गए हूँ, सोनहा बिहान में गए हूँ, है ना भाई। और ओकर बाद ममता दीदी के साथ भी गए हूँ, कविता वासनिक जी के साथ भी गए हूँ। बढ़िया बढ़िया संगत मिलिस मोला, और एक माहौल मिलिस, एक संस्कार अच्छा से मिलिस। ओकर कारण में आज अच्छा कलाकार बने के कोशिश करत हूँ। आज भी सीखा तो कहे जाए वैसी का ठीक है। वो आप जो चाहत हो तो आपके मन ला पूरा भी करबो। सर जी, आप मन हा तोर मन कैसे लागे राजा
जौन पुराना गीत है उमें खंजरी बजा रहे हो और वो लोगन मन ला काफ़ी कर्णप्रिय लगी से ओला सुनना चाहथन। बिल्कुल एकर जो प्रेरणा है गिरधर भाई मोला ना पहली आकाशवाणी में नहीं आए लोटा वाली दोनों बहनी पहिरे हरा रंग के साड़ी वो, तो मैं आसाराम झल्लू राम बहुत अच्छा वो समय के सियान मने ये हो में गाना बजाना करे रही से, तो वोकर खंजरी जब सुने ना तो मोर दिमाग में बात कि नहीं खंजरी का प्रयोग किया जाए कि आकाशवाणी में तो बजे छे लेकिन कैसेट के माध्यम से शायद मोर ख्याल है ममता दीदी के गाना तोर मन कैसे लागे राजा महल भीतरी तोर मन कैसे लागे, ये गाना बहुत चलिस और एमें सौभाग्य मोल ये मिलिस कि खंजरी में ही बजा हूँ और थोड़ा सा आप मतलब बताता हूँ मैं थोड़ा बजा के। बहुत बढ़िया, ऐसे लगिस कि हम कोई गीत ला सुना थन और गीत में बजा थे ऐसे टाइप के काबर कि आप मन के पूरा अनुभव झलकत रही से एमे, और आप मन तो अनुभवी आर्टिस्ट ही है हमारे छत्तीसगढ़ के। तो दाऊ जी वो समय और कौन कौन से गीत में आप मन ला सौभाग्य प्राप्त हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए गीत मन में आप मन ला तबला बजाए के मौका मिली से? बहुत सारा रही से भाई, वो समय तो ऐसे रहा है कि आज जब पुराना चीज़ मोल याद आगे बजाज रहते हो बता रहते हो आप मन ला। पहली मोर एक शौक रहा है कि नहीं मोला कुछ विधा सीखना है, तो अब विधा सीखना है तो कहाँ तो जाए बिना काम तो बनना नहीं है, तो मोर कोशिश यही रहा है कि नहीं अब सबसे पहले ये रही कि मोर गाँव ही पंडवानी रही से अपन यादव लड़की गाना गाए, तो सबसे पहले मैं 2-3 साल पंडवानी की विधा सीखे हूँ, तो मतलब सीखना चाहिए पंडवानी में बसते कैसे। अब ओकर बाद फिर खड़े साज के विधा सीखे बर वो 1.5 साल खड़े साज के विधा सीखे बर गया हूँ। अब ओकर बाद मोर गाँव की नाचा पार्टी रही से, तो मैं आपके अरकार के तुक्का भाई भी रही से वो हारमोनियम बजाए, तो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाने वाला वो बढ़िया गाए भी, तो काबर जब नाचा के लग्गी जब बजावे ना तो लग्गी बजावे तो गायक अच्छा होना चाहिए है ना, जब वो बढ़िया फ्लो में गाते तब तो बढ़िया बजा लेबे। तो ये सब हमारा सौभाग्य कि अच्छा संगत मिली, सब बोला एक ललके रही कि नहीं विधा सीखना है। तो लोक संगीत ऐसे है कि लोक संगीत के विधा सीखे के बाद मोर सौभाग्य है कि जब सोना बिहान में गए ना तो मोला दाऊ जी के सानिध्य मिली मोर गुरु जी के, तो फिर वहाँ क्लासिकल्स की शिक्षा में वहीं ले गुरु जी कर ले। मैं कोई खैरागढ़ नहीं गए हूँ, लेकिन मोर गुरु जी है खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पहला विद्यार्थी है वो समय के, बड़े बड़े उस्ताद मन के शिष्य है, तो ओकर सानिध्य मूल मिली फिर वहीं से मैं क्लासिकल के शिक्षा करे और मोर सौभाग्य काबर कभी कभी प्रयोग करता हूँ कहीं लोक संगीत में हल्का से क्लासिकल ला वो में डाल के, तो यहाँ तो पता नहीं लगे लोगन ला कि नहीं ये क्या हो जाते हैं, लेकिन ये सीखे के बाद ही आते चीज़ है। और आज के नए पीढ़ी भी वही करना चाहिए, लोक संगीत के बजात भी कम से कम क्लासिकल संगीत की जानकारी हो और बिल्कुल दोनों के मिक्स प्रयोग करना चाहिए, तो अति आनंद है। सर जी राग तो अनेकों प्रकार के राग रहते, दादरा ताल सुनत रहते, तो कोई ऐसे ताल है जो आपला कठिनाई महसूस हुई से बजाए में? कठिनाई महसूस तो हुई से सर के मोर सर ला ही चीज़ बोले मैं हाँ कि सर मोला लोक संगीत भी मिक्स काबर अब भाई क्लासिकल सीखना माने बहुत बड़े बड़े उस्तादी सीखना तो बारीक चीज़ ला अध्ययन नहीं कर सकन हम, तो जो आम जीवन में प्रयोग हो सर और हम पब्लिक ला परोस सकन के तो बढ़िया बढ़िया चीज़ दे सर है, तो मैं एक छोटे से टुकड़ा आप ला सुना था हूँ। ये दादरा बजाते है ना, अब दादरा प्रयोग कैसे करना है। ये लोक संगीत हो गए, बीच में टुकड़ा लगे क्लासिकल हो गए, कितना मीठा लगा था। ये सब मजा है। सर जी आप मन के पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानना चाहता हूँ। हाँ शिक्षा विक्षा में हाँ कलंकपुर में बाबूजी रही से तो बहुत दिल मतलब 8वीं तक कलंकपुर में पढ़े हूँ
और 9वीं से 11वीं तक के, अब 11वीं तक ही पढ़े हूँ मैं यहाँ, मैट्रिक ओल्ड मैट्रिक ओला अपन बटरेल में ही पढ़े हूँ। और घर में ही सब बाबूजी मन बचपना से ही सब पार्टीशन हो गई, बंटवारा हो गई से, ओकर कारण का है सारा जवाबदारी मोरे ऊपर, कलाकारी भी करूँ, खेती किसानी करूँ, सब भाई मतलब 3 भाई भी हैं, 2 बहन हैं, है ना, तो सब लोग देखना है। और अभी तो यदि सब बढ़िया, लड़का भी एक है, 2 लड़की है, अब नाती घलो आ गए, अब बीच में बढ़िया राम भजन ये सब में जाथन। और अब तबला तो चलते हैं ज़िंदगी भर। और रियाज, हाँ एक चीज़ वो संदेश देना चाहता हूँ, गुरु है तो सिखा देते, लेकिन मोर हिसाब से अभ्यास ही गुरु है। अगर कोई भी कलाकार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गायन हो चाहे वादन हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप जब तक रियाज नहीं करो, जैसे कि आदमी अपन एक भोजन करते, रोज़ भोजन के याद रखे, उसने रियाज के याद रहना चाहिए। और घर में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रिहर्सल करना चाहिए, अगर ओला अपन कलल संभाल के रखना है तो। अब मोर कोशिश ये रहते कि मैं करता हूँ घर में आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो बैठता हूँ, अपन कलल बचाना है तो ये सब करना चाहिए गिरधर भाई। पढ़ाई लिखाई है बहुत, बस मोर 11वीं तक ही हुई शिक्षा दीक्षा, ओकर बाद बंद कर दें, फिर ही लाइन में आ गए कलाकारी लाइन में। कॉलेज के अब चेहरा देखे इतना नहीं मिले समझ, कॉलेज गेबे नहीं करे हमें। दाऊ जी, आप मन हाँ छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संस्था में जाके अपन कला रूपी रत्न ला लोगन मन के बीच परोसे के प्रयास करे हो, तब कहीं जाके आप ला नाम मिलिस, पहचान मिली से? हाँ, मोला सबसे पहली में है अमल और शक्तिपीठ है, वहाँ मोला अपन विजय चंद्राकर जी है, वो लेगिस तबला बजाता अच्छे की जानत रही सो, राकेश भाई अच्छा बजाते की के, तो वहाँ मोला महासिंह दाऊ जी से मुलाकात हुई, स्वर्गीय महासिंह दाऊ जी से। तो वो कथे देखी वादन वादन तहन बेटा मोर सन तबला बजाबे इसी की के, तो मैं कहा सर अतिक बड़ा आदमी में कहाँ, बहुत छोटे रहे समझ 15-16 साल के, तो नहीं तो बजा ले तोर में हुनर है इसी की के। फिर वहीं से मोला सोना बिहान में लग गए, फिर सोना बिहान में गए, लोरिक चंदा चालू हुई, सोना बिहान बंद हो गई रिकॉर्डिंग सही से। ओकर बाद फिर ममता दीदी मन के सानिध्य मिलिस, तो बहुत दिन तक आकाशवाणी में दीदी ए ग्रेड कलाकार रही से, हुमन बी ग्रेड, बहुत घूमें बाहर पूरा अपन इंडिया में, बहुत सारा जगह दीदी के गए अपन है में आकाशवाणी की तरफ से बहुत घूमे हन, और बहुत अच्छा भी लगे, बढ़िया माहौल रही से। और दुष्यंत भाई भी साथ में रही है, कुलेश्वर ताम्रकार जी रही से, और हमारे स्वर्गीय मिथिलेश भैया भी रही हैं। ओकर बाद वो संस्थल बंद करे के बाद मैं हाँ चंदनी गोंदम चले गया हूँ, और चंदनी गोंदम जाए के बाद वही बीच में ना 1-2 साल तक अपन लोक मंजरी संस्था रही भिलाई, तो वह मैं वादन करे हूँ, वह कैसेट बनाए, वो कैसेट में बहुत नाम कमा में है, बहुत अच्छा लोक मंजरी कैसेट में बने रही से। अब वहाँ से बंद करे के बाद 7-8 साल से चंदनी गोंदम जाए के बाद अब नहीं जाना है ऐसे टाइप के, अब दुकानदारी करना है, होटल ऐसे के घर में ही। तो वो बीच में फिर दीदी के सानिध्य मिली, कविता दीदी के आलीवारा में लोग मड़ी हुई, नहीं तो जाना है भाई हमारे साथ जुड़, हमारे साथ की के। तो करीब अनवरत रूप से 16-17 साल से दीदी के साथ अनुराग धर्म अपन सेवा दे हूँ। और अभी तक हाँ एक चीज़ में एक बात बोलूँ, अभी तक जतका संस्था में गए जैसे भी गए सब के सब बहुत अच्छा गाते। और सबसे मोर फेवरेट जो गायक है स्वर्गीय मिथिलेश भैया है, कुलेश्वर ताम्रकार जी है, और कविता दीदी की जो गायकी है, वो गायकी में जो बजाए में जो मोला आनंद आते, वो मोर अनुभूति भाई, बाकी सबको अपन अपन पसंद है, जो मोला जो मज़ा आते, मोर अनुभूति मिलते, दिल गदगद हो जाते। हाँ, अब इसने कला यात्रा चलते रहे भाई। सर जी, आप मन हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के अनुभवी तबला वादक हरो, और आपके श्रेष्ठ तबला वादन के कारण आप मन ला छत्तीसगढ़ शासन डहन ले कौन कौन से पुरस्कार से नवाजे गए है, ओला जानना चाहता। हाँ, अभी ओकर डहन ध्यान नहीं गए शायद छत्तीसगढ़ शासन के मोट डहन, है ना भाई, हो सकते मैं अभी हम ओकर लायक नहीं हूँ हन, जनता मन है तो है, लेकिन अभी शासन के ध्यान है तभी नहीं मिले है मोरा, अभी कोई पुरस्कार नहीं मिले है छत्तीसगढ़ तरफ से, है ना। अब भविष्य हम देखो का हो सका थे तेला, लेकिन अभी तक शासन के तरफ से कोई सम्मान नहीं मिले है। हाँ सर जी, आप मन हाँ संगी के माया संस्था के भी संचालक हरो, और संगी के माया एक बहुत अच्छा संस्था हरे, जिमें मैं हाँ
8 बार एंकरिंग करे बार आ हूँ और आपके आशीर्वाद मिली से। और अब तक के मोर लाइव के मैं कतनो मंच करे हूँ, लोक कला मंच और कतको टीम में गया हूँ, लेकिन संगी के माया में जो एंकरिंग करके मोला जो हृदय से खुशी मिली से वो कोई जगह नहीं मिली से। और आप मन मोला अपन आशीर्वाद दे हो, वो लायक समझे, ओकर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम धन्यवाद देना चाहते। तो संगी के माया के ओपनिंग 25 दिसंबर 2018 में हो रही से, और कविता वासनिक दीदी जब आ रही से ओपनिंग में, तो मोला पहली बार मौका मिले रही वहाँ एंकरिंग करे के। और उतना बड़ स्वर को किला के सामने एंकरिंग करना मतलब एक बहुत बड़ी बात है, अपन आप में बहुत बड़े उपलब्धि है रे, ओकर लिए भी धन्यवाद। तो संगी के माया में आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के वो पारंपरिक लोकगीत, लोक साहित्य, लोक संगीत ला सजाए के प्रयास करे हो। तो संगी के माया के कतिक मंच हो गए अब तक ओला जानना चाहता हूँ। संगी के माया के मोर ख्याल से अभी ज़्यादा नहीं हो हैं, 50-60 प्रोग्राम हुए अभी चालू करें तब से। काबर अभी उतना लोगन जानत नहीं है कि राकेश साहू पार्टी खोले हैं, और कई जन मन जब जानते ना तारे तोला करा रहते भाई, हम नहीं तो मैं अगले साल करवा ले मेरे भैया, मौका मिल ही था। लेकिन गुरु के कृपा से और सबके आशीर्वाद से हर कोई जहाँ भी जाथन तो हर कोई पसंद करत है। अच्छा साफ सुथरा कार्यक्रम की क्या मोर कोशिश है, काबर जे संगत में मेरे हैं मोर गुरुदेव मन के, जो एक चंदेरी गोनक नाम है, अनुराग धारक नाम है ना भैया, तो फिर तो लोरिक चंदक नाम रही है, तो एक लेवल रही से, तो वो लेवल में मैं काम करे गुरुदेव मन संग में मोर अग्रज मन से। तो वो जो संस्कार मोला मिले, शिक्षा मिले, कोशिश में ये करता हूँ कि आज के नया जनरेशन ला वो अच्छा चीज़ परोसे कोशिश करो। और मोर कलाकार ला एक चीज़ मैं बोलता हूँ, कलाकारी तो करो बढ़िया है, माता सरस्वती का आशीर्वाद मिले हैं, लेकिन कला के साथ साथ अपन रोजी रोटी पे कोई एक अपन खुद के बिजनेस रहे। हम भाई 12 महीना थोड़े कलाकारी करबो, है ना, कलाकारी सरस्वती माता का वरदान है मिले है, तो यहू ला करो। प्लस बेटा कम से कम अपना रोजी रोटी अपने हिसाब से, ये मैं हर मोर सब कलाकार ला बोलता हूँ कि खाली एकरे भरोसा मत रहो। काबर जे खाली कलाकारी करते ना ओकरो सियान मोला देख डरे, ओकरो दुर्गतिल देख डरे, है ना। खाली जो कलाकारी करे कतनो जन दाऊ मन बर्बाद हो गए, है ना। तो वो स्थिति मत आए, आज के अलग है माहौल। पहले बहुत पैसा रीन है, बहुत दाऊ लुटा दे, आज तो रोज़ जीना है, रोज़ मरना है। तो ये लोग ख्याल करते हुए, और एक चीज़ वो बोलता हूँ कि कलाकार बने से पहले आदमी बनो, एक पहला अच्छा संस्कारवान आदमी बनो, ओकर बाद कलाकारी करो। ये संदेश हमारे कलाकार मला देन तो, और सब के सब निभाते। बहुत अच्छा मतलब ग्रुप मिले है, जितना जन मिले, जैसे कि आप बोले हो आप मोर साथ जुड़े रहे हो, मोर बहुत अच्छा लगे आप मोर साथ जुड़े रहे होता। और कहीं बात हो तो मैं डांट भी दे, मतलब ऐसे करना है, कैसे नहीं आता गिरधर, ऐसी एक बात की बात है। मतलब वो हम ये चाहते हैं कि सामने वाले की भलाई हो, मैं आपके लिए हम वो चीज़ कर, हम गुस्सा से नहीं बोलन के लिए तेरे को नहीं आ रहे ऐसे वाले। तो ये सब चीज़ माया दुलार सब बने रहे करके, और एक अच्छा नया जनरेशन ला एक नया दिशा मिले, ये मोर कोशिश है। मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है भाई, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, है ना। तो जमानत काकरो नहीं रहे, हम कल चले जाबो, ओकर बाद हमार पीढ़ी यही, तो हमार पीढ़ी आने वाले जो बच्चा मन अरे कौन है, तो ये अच्छा संस्कार नया जनरेशन ले रही, ये मोर सोच है। और अब देखो ऊपर वाले की कृपा। सर जी, मैं जब संगी के माया में आत रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगी से कि हमारे छत्तीसगढ़ में अरपा पैरी के धाल स्तुति गीत के उपाधि मिले हैं। और संगी के माया में एक परों तोर पैया दया माया के छैया, वो गीत मुझे बहुत प्यारा लगे। वो गीत जब चले तो मानो ऐसे प्रतीत होए कि धरती मैया हाँ स्वयं प्रकट होके ये कला मंच में आगे है, ऐसे टाइप के महसूस होए। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं हाँ संगी के माया परिवार ला ज़्यादा समय नहीं दे सका, वो चीज़ आज खल थे मोला। लेकिन आने वाले समय में मैं हमेशा चाहूँ कि संगी के माया वो ऊंचाई छुए जेकर प्रतीक्षा तो हर कोई ला रहे कि कोई संस्था खोले रहते कि मोरो संस्था ला लोग जाने, लोग बाग जाने। और एक चीज़ अच्छा लगी से कि हमारे छत्तीसगढ़ के वो पारंपरिक गीत, जैसे कि आजकल बहुत ठन ऐसे संस्था है, काकरो तो अनादर नहीं करो, जे मन हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला ऐसे परोसते, वेशभूषा नहीं रहा ढंग से,
बिहार यूपी में जैसे कार्यक्रम चलत ऐसे लगते, लेकिन संगी के माया में वो साफ सुथरा मोल देखे मिलीस कि जो पारंपरिक वेशभूषा है हमारे छत्तीसगढ़ के वो चीज़ देखे मिलीस। तो बहुत आनंद महसूस हुई से कि बड़े बड़े नाम चिन्ह जो संस्था है वैसे ढंग के दाऊ जी है संगी के माया नामक पाठशाला में पिरोए के अथक मेहनत प्रयास करे है कही के। तो दाऊ जी आपके कोई वो गीत ला हम सुनना चाहतन जे गीत में आप मतलब बजाते हुए सबसे आनंद महसूस होई सोई कि आज मैं तबला वादक तो हरों, लेकिन अच्छा तबला वादक समझ के मोला ये बहुत बड़े गीत में सुनहरा मौका मिले है कही के वो गीत ला सुनना चाहतन। गीत तो बहुत सारा है और मैं एक्चुअल में कहा था गिरधर भाई, सबसे आज भी मतलब जो आनंदित करते जे बोल है जे ताल है तो लोक संगीत के नाचा ही शैली है रे। मैं आप लोग बता तो नाचा शैली में वो बात है। तो आज भी जब नाचा शैली के जब हम जो बाज ले बजाते ना उनमें जो आनंद आते वो बाकी सब चीज़ में बिल्कुल नहीं आए। ये में अलग ही मज़ा है और एक अलग रस है। और लोक संगीत भी शायद लोक संगीत के शुरुआत भी नाचा शैली से हो है, नाचा के बाद ही रहन बाकी लोक संगीत ले चालू करे। शुरुआत में तो नाचा ही रहे रात रात भर जाग के। तो उमें में आप लोग 2-4 ठन बढ़िया बढ़िया विधा सुआ है, कर्मा है, ददरिया है, नाचा के छोटे छोटे में टुकड़ा बजा के आप लोग सुना देता हूँ, है ना। पहले कर्मा के सुना देता हूँ। कर्मक हो गए, है ना। अब होली के सब जानते फिर भी थोड़ा सा बजा देता हूँ। अब बिहार फेमस है। एक तरफ गुडुम बजा और ओकर बाद आपके राजा सब ऐसे है गिरधर भाई। बहुत बढ़िया सर जी। आजकल जौन युवा पीढ़ी मन हा कला के क्षेत्र में आवा थे वो मन ला गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले का कहना चाहो आप मन हा? मैं यही कहना चाहूँ कि कोई भी शिक्षा अगर लेना है तो बोला गुरु के शरण में जाए लगी। खाली सुन के और एक नहीं ऐसे बजाते थे कैसेट में ऐसे बजे थे सुन लेते तो बजा लूँ। कई जन लड़का मन को इसने रहते दुरिहल देख ली वाह तो मोर गुरु जी हरे और शकल भी नहीं दिखा रहा है और वो दुरिहल गुरु जी मान डर थे। तो मैं ये कहना चाहूँ आज के युवा पीढ़ी मल्ला कि अच्छा से सबसे बड़ी बात तो ही बताना अच्छा इंसान बने, अच्छा पहले इंसान बने और बाद कलाकार बने और अच्छा गुरु के शरण में जाके बढ़िया सा सानिध्य लेना चाहिए और बिल्कुल तालीम लेना चाहिए और उकर आशीर्वाद ले और अपन रियाज बरकरार रखे। हाँ, और मोर एक संदेश है कि मोर से अगर कोई कुछ सीखना चाहते या कुछ लेना चाहते तो मोर लिए तो एकदम फ्री है। कभी भी कोई कलाकार आके मोर से आके संपर्क कर सकते है। और नंबर ला बता दूँ मोर नंबर ला तो हवे अपन यूट्यूब चैनल में संगीत में एक नाम से, है ना। और यही सब करे बड़ी संगीत में संस्थल में खोले हों कि मोर कलाकार माने एक अच्छा दिशा में जाए और बहुत अच्छा भविष्य ला समाज ला ये मन सब दे।
दाऊ जी आप मन गिरधर संचालक चैनल ला अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो, ओकर लिए गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम के डहार ले आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यर्पित करत हन। धन्यवाद और जम्मू दर्शक मन ला भी धन्यवाद। नमस्कार।